गद्दार को मरते दम तक गद्दार ही बोला जाएगा और पंजाब की सड़कों पर आज यही गुस्सा फूट पड़ा। आम जनता हो या सियासी कार्यकर्ता, हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है, क्या जनता के भरोसे का सौदा कर दिया गया है? आज हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और कई राज्यसभा सांसदों के खिलाफ पंजाब में जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला है। बायकॉट की बातें हो रही हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, घरों पर गद्दार लिखा जा रहा है। यानी साफ है, पंजाब की आवाम अब खामोश नहीं बैठने वाली। जहां जमीनी तस्वीर कुछ और सामने आ रही है। दोस्तों, जालंधर और लुधियाना में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खासकर जालंधर में क्रिकेटर, राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के घर का घेराव कर लिया गया, पुतला जलाया गया, कालिख पोत दी गई और घर पर गद्दार लिख दिया गया। लोगों के हाथों में काले झंडे थे, तख्तियां थी और नारों में साफ गुस्सा दिख रहा था। यह कोई छोटा प्रदर्शन नहीं था, यह एक सियासी मैसेज था। जो तस्वीर जालंधर से सामने आई है, एलपीयू के बाहर भी घेराव किया गया। दोस्तों, सबसे तीखा विरोध लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाल दिया और भाजपा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यानी मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, जमीनी स्तर पर विरोध खुलकर सामने आ चुका है। जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है कि हमने इन्हें वोट दिया था अपनी आवाज उठाने के लिए, और ये लोग खुद आवाज कुचलने वालों के साथ जाकर के मिल गए। हमने इन्हें राज्यसभा भेजा था पंजाब की आवाज उठाने के लिए, लेकिन ये उन्हीं के साथ खड़े हो गए जिन पर पंजाब के साथ अन्याय करने का आरोप है। एक लाइन जो हर जगह सुनाई दे रही है, हमारा भरोसा तोड़ा गया है, उसका सौदा किया गया है। यानी ये सिर्फ सियासत नहीं, ये इमोशनल मुद्दा बन चुका है, जहां आपका बड़ा हमला भी है। आम आदमी पार्टी के नेता पवन कुमार टिन्नू ने सीधा हमला बोला, साफ तौर पर कहा कि ये भरोसे का कत्ल है, जनता के विश्वास को बेच दिया गया है। और एक बड़ा आरोप, कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल सब मिलकर आपको तोड़ने में लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भाजपा उसके खिलाफ है। जहां दोनों की ही हुकूमत नहीं है, वहां ये दोनों एक साथ मिलकर के उस हुकूमत के खिलाफ है। केरल में देखिए, पंजाब में देखिए, बंगाल में देखिए। अब बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की। उन्होंने इस पूरे मामले पर राजनीतिक धोखा बताया और सबसे बड़ा कदम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। सीएम मान अपने विधायकों के साथ जाकर इन सांसदों को रिकॉल करने की मांग करेंगे। यानी मामला अब सड़क से निकलकर सीधे संवैधानिक लड़ाई में बदल रहा है, जिसे ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया है ऑपरेशन लोटस का। उनका कहना है कि जब सरकार में भ्रष्टाचार नहीं मिला, तो अब नेताओं को तोड़ने की लगातार साजिश की जा रही है और इसमें केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। यानी ये सिर्फ पार्टी की लड़ाई नहीं है, सिस्टम बनाम सिस्टम की जंग बनती जा रही है। फंड रोकने का मुद्दा सामने है। सीएम मान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के आरडीएफ और एनएचएम जैसे फंड रोक रखे हैं। उनका दावा है कि पहले आर्थिक दबाव, अब सियासी दबाव बनाने की कोशिश है। यानी दो तरफ से दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। विकास बनाम सियासत। सरकार का साफ लहजे में कहना है कि 90% घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 65,000 नौकरियां दी गई हैं, महिलाओं को सम्मान राशि, सेहत कार्ड दिए गए हैं। इन कामों से विपक्ष परेशान है।
और इसलिए सरकार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जनता का अंतिम संदेश जो है वो इन गद्दारों के खिलाफ सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि बिना जनता के वोट के राज्यसभा पहुंचने वालों ने जनता की कदर नहीं की है और एक चेतावनी दी है। पंजाब के साथ सियासी खेल खेलना आग से खेलने जैसा है, यानी गुस्सा सिर्फ आज का नहीं है, आने वाले चुनाव तक जाएगा और पंजाब की सरजमीन हमेशा गद्दारों को सबक सिखाने के लिए जानी जाती रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सियासी विवाद नहीं रहा, ये भरोसे की लड़ाई है, ये जनादेश की लड़ाई बन चुकी है, जिसका मजाक बना करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यहां गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगा पंजाब। अब देखना यह है, क्या ये सियासी तूफान और बड़ा होगा या सिस्टम कोई रास्ता निकालेगा। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा।